साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून की सियासत से दिल बर्दाश्ता। एक इंटरव्यू में कहा, मुस्लिम लीग नून की सियासत से मुतमईन नहीं। शहबाज हुकूमत में फैसला करने की सलाहियत और वो स्पीड नजर नहीं आई जो होनी चाहिए थी। PTI हुकूमत की तरह शहबाज हुकूमत ने भी फैसले नहीं किए। नई सियासी जमात बनाने का इशारा भी दे दिया। बोले आज नई जमात की जरूरत भी है और जगह भी। PDM की साबिक हुकूमत पर भी तनकीद। कहा अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो आप हुकूमत छोड़ देते, उसके बाद भी आपको 8 से 9 महीने मिले, काम कर लेते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। अवाम तारीखी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का बयानिया साबिक़ा अदवार की कारकर्दगी होगी। नून लीग का बयानिया पाकिस्तान की खुशहाली है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के मेहमान हैं। नवाज शरीफ तरक्की और खुशहाली का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहाँ रोका गया था। लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग का मशावरती इजलास। पार्टी कायद की वतन वापसी की तैयारियों के लिए मरीम नवाज आज दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगी। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसाक डार बुध को वतन वापस आएंगे। कहा कि पाकिस्तान को वापस 24वीं मईशत बनाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन PTI को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। ताहम चेयरमैन PTI को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा सका। अटक जेल इंतजामिया का कहना है कि अदालती हुक्म मौसूल नहीं हुआ। चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोथा कहते हैं उन्हें इत्तला दी गई कि अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन जब अटक जेल इंतजामिया से बात हुई तो उन्होंने तरदीद कर दी। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने और तमाम सहूलतें फराहम करने का हुक्म दिया था। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल मुंतकली का हुक्मनामा कल जारी होने का इम्कान है। साइफर केस की समाअत भी आज अटक जेल में ही होगी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका दुबई जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ECL में नाम होने पर FIA ने रोककर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन ने लाहौर कचहरी से 1 रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। खावर मालिका पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें बनाने का इल्जाम है। जिना हाउस हमला केस में पुलिस ने सनम जावेद समेत 4 खवातीन को जेल से रिहा होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। थाना वुमेन विंग रेस कोर्स मुंतकिल। 4 खवातीन को जिना हाउस पर हमले के दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। घोटकी में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान डाकू लुकमान चाचड़ ने गिरफ्तारी पेश कर दी। SSP मुनीर खोड़ो के मुताबिक गिरफ्तारी देने वाले डाकुओं के सर पर 5 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। कहा कि कच्चे के तमाम डाकुओं को कहता हूं गिरफ्तारी पेश कर दें, सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करेंगे। कच्चे में 18 गैंग मुतहर्रिक हैं। कराची के अफगान कैंप में खातून का तेजधार आले से कत्ल। शुबे में मकतूला का शौहर और देवर गिरफ्तार। मुलजिम मीर जमान नशे का आदी है। मकतूला से मारपीट और पैसों का मुतालबा करता था। सईदाबाद में पुलिस की कार्रवाई। इस्तेमाल शुदा इंजन ऑयल को दोबारा मार्केट में सप्लाई देने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। कारखाने से ऑयल के 24 ड्रम और गाड़ी तहवील में ले ली गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवर्ली की लंदन में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और PIA की परवाज़ों की बहाली के मामले पर बात। ताल्लुकात को एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर आज़म से लंदन की कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट के ओहदेदारों की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरफ से सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जिक्र किया। बरतानवी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करने और इनसे फ़ायदा उठाने में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। डॉलर की कीमत ज़रूर कम हो रही है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का 30 सितंबर को ही मालूम होगा। गैस की कीमतों में इजाफे पर काम जारी है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए माहाना 500 रुपए से कम का बोझ डाला जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर तमन्नाई मोहम्मद अली ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डिस्को समेत पावर डिवीजन के 14 इदारों की निजकारी चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक से भी इस बारे में बात हुई है।
आलमी मालियाती इदारों की शक्ल में पाकिस्तान पर नए आका आ गए हैं। रजा रबानी का दावा, कहा वर्ल्ड बैंक ने तजवीज़ किया है कि बुज़रा की नेशनल काउंसिल होनी चाहिए जो वफाकी काबीना और ECC के फैसलों की पाबंद नहीं। ये एक आज़ाद रियासत की हुक्मरानी में खुली मुदाखलत है। जिस तरह से सफारतकार स्ट्रेटेजिक इलाकों में जा रहे हैं और मुल्क की अंदरूनी मामलात पर बयान दे रहे हैं, महसूस होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नई शक्ल पाकिस्तान में दाखिल हो गई है। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज के जनरल मार्क मिली को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। कहा, मार्क मिली ने अमरीकी फौज की अफगानिस्तान से इनखला के वक्त नाअहली से क़यादत की। अफगानिस्तान से इनखला में कई जानें ज़ाया हुई, सैकड़ों अमरीकियों को पीछे छोड़ दिया गया। अमरीका का अरबों डॉलर का बेहतरीन फौजी सामान अफगानिस्तान के हवाले कर दिया। मार्क मिली का अगले हफ्ते ओहदा छोड़ना अमरीकियों के लिए जश्न मनाने का वक्त होगा। मार्क मिली की चीन से डीलिंग की फेक न्यूज़ सच है तो इस घिनौने अमल की सज़ा मौत है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ICC को शिकायत के बाद भारतीय हुक्काम को होश आ गया। रवानगी की तारीख से सिर्फ एक रोज पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के वीज़े जारी करने की मंजूरी दे दी।